नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है टॉप 244 आईसी जो कि पीएन मॉडल के अंदर आती है। टॉप 244 आईसी पीएन मॉडल। तो इस आईसी के बारे में बात करेंगे, इसकी वर्किंग, टेस्टिंग, पिन डिटेल और सर्किट के अंदर लगा के इसको किस तरह यूज किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो आईसी है टॉप 244 एक ऑफलाइन स्विचर आईसी होती है और बेसिकली ये फिजिकल तौर पे 7 पिन की आईसी होती है, लेकिन जो डाटा के हिसाब से इसको 8 पिन के अंदर काउंट किया जाता है। तो इस आईसी के बारे में बात करेंगे, इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल की। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें। तो टॉपिक शुरू करते हैं। टॉप 244 पीएन मॉडल जो आईसी डिप टाइप की ऑफलाइन स्विचर आईसी, बेसिकली इसका प्रयोग पावर सप्लाई सेक्शन के अंदर सबसे ज़्यादा किया जाता है। जैसे अडाप्टर पावर सप्लाई होगी, कंप्यूटर की पावर सप्लाई है और जो हमारी सीसीटीवी पावर सप्लाईज है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रयोग है वो है कंप्यूटर पावर सप्लाई। जितनी ब्रांडेड कंप्यूटर की एसएमपीएस पावर सप्लाई आ रही है उसके अंदर टॉप 244 आईसी का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो इस आईसी के बारे में बात करेंगे, इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल। तो सबसे पहले जो मार्केट के अंदर अवेलेबल हार्डवेयर होगा वो किस तरह से मार्केट के अंदर आपको अवेलेबल होगा, वो फिजिकल तौर पे किस तरह आईसी होगी। तो ये देख सकते हैं आपके सामने जो आईसी है, ये डिप टाइप की टॉप 244 पीएन मॉडल आईसी है जो कि 7 पिन की आईसी है। यानी पिन नंबर ये जिस साइड ये डॉट लगा होता है, ये पिन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, 4 के बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पे 5 नंबर और इसकी 6 नंबर पिन जो है वो नहीं है। उसके बाद फिर 7 नंबर पिन, फिर 8 नंबर पिन। तो इस तरह ये आईसी बनी होती है। फिजिकल तौर पे 7 पिन की है, लेकिन डाटा शीट के हिसाब से इसको 8 पिन के अंदर काउंट किया जाता है। ठीक है जी। तो अब बात करते हैं इसकी जो पिन डिटेल किस तरह होगी, इसकी पिन कौन कौन सी होगी। जो पिन नंबर 1 है ये मल्टी फंक्शन की पिन है, यानी एम की पिन। पिन नंबर 2 जो है इसकी सोर्स की पिन है। पिन नंबर 3 भी सोर्स की पिन है। सोर्स मीन इंटरनल तौर पे जो मॉसफेट लगाया गया है उसका जो मॉसफेट का इंटरनल तौर पे जो मॉसफेट लगा उसका जो सोर्स पिन होती है वो पिन नंबर 2 और 3 और पिन नंबर 7 और 8 के साथ जोड़ा गया है। पिन नंबर 4 जो है इसकी कंट्रोलिंग की पिन है, यानी सी पिन मींस कंट्रोलिंग की पिन। पिन नंबर 5 इसके ऊपर कंट्रोलिंग मींस इसके ऊपर फीडबैक सिग्नल भी दिया जा सकता है और जिससे ये इसी कंट्रोल होकर आउटपुट करती है। पिन नंबर जो 5 है इसकी वो डी की पिन है। डी मीन ड्रेन की पिन है, यानी जो मॉसफेट का इंटरनल जो मॉसफेट लगा उसकी सोर्स की पिन तो 2, 3, 7, 8 के साथ जुड़ी है और जो उसका ड्रेन पॉइंट है वो पिन नंबर 5 के साथ जुड़ा गया है। तो ड्रेन पॉइंट से हम एक आउटपुट प्राप्त करते हैं जो हमारा एसएम ट्रांसफार्मर लगा होता है, जहाँ फ्लाईबैक जो ट्रांसफार्मर लगा होता है उसके ऊपर इसकी पावर दी जाती है जिससे वो ऑन होके आगे काम करता है। तो ये आईसी की पिन डिटेल है, ये फिजिकल तौर पे मैंने आपको बताया और डायग्राम भी हिसाब से आप देख सकते हैं ये आईसी किस तरह बनी होगी। तो अब बात करते हैं कुछ आईसी के फीचर्स, क्या कुछ है इस आईसी के अंदर, क्या कुछ किस तरह वोल्ट ये पास आउट करता है। तो बेसिकली ये 700 वोल्ट तक ये काम कर सकती है, लेकिन अगर स्विचिंग कैपेसिटी इसकी 13.2 किलो हर्ट्ज की है। अगर 66 किलो हर्ट्ज का ये क्लॉक जनरेट करती है, यानी फ्रिक्वेंसी जनरेट करती है। अगर ये थोड़ी सी और 70 तक भी चली जाती है तो यहाँ पे 700 1000 वोल्ट के करीब हो जाते हैं, जो कि हाई स्विचिंग के लिए हमारे जो एसएम ट्रांसफार्मर या फीडबैक जो फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर होता है उसको दिए जाते हैं। तो जो मिनिमम एडजस्टमेंट वोल्ट जो होते हैं वो 700 वोल्ट के करीब है और जो इसकी फ्रिक्वेंसी है वो 66 किलो हर्ट्ज की ये फ्रिक्वेंसी जनरेट करती है और 30 वाट की ये प्रोटेक्शन के साथ आई है, यानी 30 वाट तक का ये लोड इजीली पिक कर लेती है ये आईसी। और टेम्परेचर के हिसाब से जैसे आईसी काम करते हो तो ओवरहीट भी होती है और उसका जो टेम्परेचर कैपेसिटी है, यहाँ जो हम वातावरण यूज कर रहे हैं, जो हमारा जो रेगुलर जो टेम्परेचर है उससे कितना कम और कितना ज़्यादा ये काम कर सकती है। जैसे ये -40 डिग्री तक ये आईसी काम कर सकती है और 150 डिग्री तक ये आईसी काम करती रह सकती है। 150 डिग्री के ऊपर जाने के बाद ये आईसी खराब हो जाती है। तो ये टेम्परेचर के मामले में ये अच्छी आईसी है और ये डिप टाइप के अंदर ये जो कैटेगरी है इसकी, ये डिप टाइप के अंदर आती है और फिजिकल तौर पे ये 7 पिन के अंदर मेंशन की जाती है, लेकिन डाटाबेस के हिसाब से ये 8 पिन की काउंट करके हम इसको यूज करते हैं। तो ये तो है इस आईसी के कुछ फीचर्स। अब बात करेंगे जो आईसी का जो इंटरनल सर्किट है वो किस तरह बनाया गया है उसके बारे में।
तो बेसिकली जो हमारे पास ये पिन आप देख सकते हैं, 4 पिन मेन कॉमन इस आईसी के है, क्योंकि जो पिन नंबर 2, 3, 7 और 8 है वो सभी सोर्स की पिन है। जो पिन नंबर 1 इसकी मल्टी फंक्शन की है, पिन नंबर 4 जो कंट्रोलिंग की पिन है। तो वो बेसिकली इसके अंदर 4 पिन का ही यानी डायग्राम बनाया गया, क्योंकि बाकी सभी पिन आपस में अटैचमेंट है जो सोर्स की पिन है। तो कंट्रोलिंग पिन जो है ये आप देख सकते हैं, ये कंट्रोलिंग पिन है। तो कंट्रोलिंग पिन के ऊपर मैंने बताया कि फीडबैक सिग्नल भी दिया जा सकता है, क्योंकि ऑफलाइन स्विचर आईसी है और कंट्रोलिंग प्लस ये बाईपास का भी काम कर सकती है, यानी स्विच का भी काम करती है। इंटरनल तौर पे ये आईसी के स्विच लगाता है, इसीलिए इसको स्विचर आईसी बोला जाता है। तो ये डायरेक्ट टू स्टार्ट होते हैं, यानी जब भी इसको आईसी को सप्लाई मिलेगी, तो अगर इसका पूरा डायग्राम या इसका पूरा सर्किट रेडी है, तो जब भी इसको पावर सप्लाई मिलेगी, डायरेक्ट टू ये स्टार्ट हो जाएगी, यानी ड्रेन पिन से वोल्ट पास आउट करना शुरू कर देगी। तो जब भी ये हमारा कंट्रोलिंग सेक्शन है तब काम करता है, जब ये आईसी रेगुलेटर हो जाती है वर्किंग के हिसाब से, तो ये कट ऑफ हो जाता है इसका। तो एक बार इसको सप्लाई देने के, यानी सॉफ्ट स्टार्ट करने के लिए इसको सप्लाई दी जाती है। जैसे ही ये सेक्शन ऑन हो जाता है तो ऑटोमेटिकली रेगुलेट करता रहता है ये ऑटोमेटिकली। तो ये है मल्टी फंक्शन की पिन, क्योंकि इसके ऊपर हम जो है करंट लिमिट एडजस्टमेंट पिन भी इसको बोल सकते हैं, और करंट सेंस की और स्टॉप लॉजिक सिस्टम इसके साथ ही जुड़ा होता है, यानी ये मल्टी फंक्शन का काम करती है, क्योंकि 2 से 3 काम ये आईसी अकेली करती है, ये पिन अकेली ही करती है, इसलिए इसको मल्टी फंक्शन की पिन बोला जाता है। इसके अंदर जो सेक्शन बनाए गए हैं वो करंट लिमिट एडजस्टमेंट सिस्टम और लाइन सेंस सिस्टम, यानी लाइन सेंस सिस्टम भी, लाइन का कितने वोल्टेज कितना करंट आ रहा है उसको, अगर कोई भी दिक्कत होने के बाद स्टॉप लॉजिक सिस्टम को काम करवाती है, जिससे हमारा स्टार्ट और सॉफ्ट सिस्टम जो है इंटरनल तौर पे आईसी के अंदर लगा होता है वो काम करता है। तो इसके अंदर और भी काफ़ी है। तो इसके अंदर और ये हमारा डेवल सिस्टम है, और ये हमारा मेन जो मॉसफेट है, स्विचिंग मॉसफेट जो होता है वो यही है। इसका ये आप देख सकते हैं, ये मॉसफेट लगा हो जो इसका ये ड्रेन पिन है, ये सोर्स पिन है, और गेट पिन के ऊपर जो ये गेट पिन है इसके ऊपर ये गेट ड्राइवर आईसी गेट ड्राइवर सिस्टम लगा हुआ है, जिससे ये इसको ऑन करके सोर्स टू ड्रेन आगे फ्रिक्वेंसी जनरेट करवा के हमारे एसएम ट्रांसफार्मर को दी जाती है। तो इसी के हिसाब से, इस मॉसफेट के पिन के हिसाब से ही ये ड्रेन पिन बनाएगी और ये सोर्स पिन बनाएगी। ठीक है जी। तो ये तो है ये PWM जो हमारी आईसी है, क्योंकि इसके अंदर एक कंपैरेटर लगा हो जो PWM को कंपेयर करके आगे हाई है जहाँ लो वोल्ट है वो आगे एस और आर सिस्टम को देता है, जिससे हमारा जो ड्राइवर गेट ड्राइवर सिस्टम वो ऑपरेट होके आगे मॉसफेट को ऑन करता है। तो ये इसका इंटरनल हिस्सा है। इंटरनल हिस्सा के दिखाने का मकसद ये होता है कि इसके अंदर थोड़ा सा आपको एक माइंड में रहे कि इसके अंदर इंटरनल सिस्टम क्या कुछ लगा हुआ है, किस तरह ये सॉफ्ट स्टार्ट हो रही है, इंटरनल स्विच किस तरह लगा हुआ है, ये ओवर टेम्परेचर किस तरह सेंस करती है, और इसके अंदर जो मॉसफेट लगा हुआ वो किस तरह वर्किंग कर रहा है, उसको जब चेक करेंगे उसका क्या मेथड होगा, तो इससे थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो अब बात करेंगे जो इसका सर्किट है वो किस तरह बनाया गया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, प्लस जो इसके वाटेज के हिसाब से कौन कौन सी नंबर कितने कितने वाट की आती है और अल्टरनेटिव नंबर कौन कौन से होते हैं। तो ये देख सकते हैं 242, 243, 44, 45, 46, 47, 48, 50 और 50, यहाँ तक ये इसी सभी सेम नंबर के अल्टरनेटिव नंबर है। आप एक दूसरे की जगह पे यूज़ कर सकते हो, लेकिन पैकेज के हिसाब से यूज़ करना है कि ये डिप टाइप में है या वाई मॉडल है या एफ मॉडल है या जी मॉडल है या पी मॉडल है। तो पी एफ जी सभी के अंदर ये आईसी अवेलेबल है। तो ये आईसी किस तरह होगी, जो 242 जो हमारी आईसी है वो जो होगी पी और जी मॉडल का 9 वाट की है, आर मॉडल के अंदर 15 वाट की, वाई और एफ के अंदर 10 वाट की। ठीक है जी। इसी तरह 243 आईसी है वो 13 वाट, और आर मॉडल के अंदर 29, और वाई एफ का मतलब जो टावर के साथ, जैसे टावर जो हम हीट सिंक के साथ हम यूज करते हैं, जैसे हमारा मॉसफेट है या उसी हिसाब से वो आईसी होती है, लेकिन उसके 4 से 5 पिन या 6 पिन होती है, 5 पिन के करीब होती है। तो वो आईसी जो है वो वाई और एफ मॉडल के अंदर, तो उसका प्रयोग करोगे आप तो वो कितने वाट इसके अंदर आ रही है, ये मॉडल वो है वाई वाला। और पी और जी मॉडल है जो हमारी डिप टाइप और चिप टाइप आईसी होती है। और जो आर मॉडल है जो ये रेगुलर मॉडल होता है, जो कि ना चिप में है ना एसएमडी में है ना वो टावर आईसी के अंदर, जो बीच में आता है जैसे पुरानी एसएमपीएस के अंदर, तो उसके अंदर वो यानी आईसी सर्किट के ऊपर ही डायरेक्ट पेस्ट हो जाती थी, उसको सोल्डिंग पीसीबी के आर पर नहीं जाती थी, ऊपर से ही उसको
सोल्ड किया जाता है, जिस तरह हमारी SMD जो IC होती है वो लगती है। तो ये 244 जो 16 वाट की है, 245 19 वाट की, 246 जो 21 वाट की, 247 42 वाट, 248 जो है 43 वाट, 249 वाट 44 वाट और 250 वाट जो है वो हमारी 45 वाट की आईसी है। तो ये आईसी की वाटेज कैपेसिटी है, जो कि जब भी आप सर्किट के अंदर वो आईसी अगर यूज कर रहे हैं, बाय द वे आपको 242 नंबर है, ये फर्स्ट नंबर 242 नंबर अगर आपको नहीं अवेलेबल है, अगर आप कोई और नंबर लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। यानी कम वाटेज कैपेसिटी में ज़्यादा वाली आईसी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर सर्किट का वाटेज कैपेसिटी ज़्यादा है और आईसी आप कम वाटेज की यूज़ कर रहे हो, तो सर्किट ऑपरेट हो जाएगा, चल जाएगा, लेकिन उसकी ड्यूरेबिलिटी कम हो जाएगी, यानी वो जल्दी सर्किट खराब हो जाएगा। क्योंकि जो आईसी है, जब भी वाटेज से ऊपर का लोड उस पर देंगे हम, तो आईसी ओवरहीट होने के बाद ये आईसी खराब हो जाएगी। तो इसलिए जितना भी आपका सर्किट का या जो आपने डिवाइसेस बनाया जितना उसका लोड है, उसी लोड के हिसाब से आप वाटेज कैपेसिटी काउंट कीजिए और उसी हिसाब से आप एक आईसी का प्रयोग कीजिए कि उस आईसी के अंदर कौन सी आईसी हम लगाएं, ताकि वो जो हमारा लोड है वो अच्छे से चल सके। तो ये अल्टरनेटिव नंबर और वाटेज के हिसाब से ये आईसी है। अब बात करते हैं जो सर्किट के अंदर इस आईसी को किस तरह यूज किया गया है। तो इसका थोड़ा सिंपल सर्किट में दिखा, तो ये देखिए, ये जो हमारी आईसी लगी है 244 आईसी है, तो इसके अंदर बेसिकली 3 पिन यूज करने वाले, एक ड्रेन पिन, मल्टी फंक्शन, सोर्स और कंट्रोलिंग की पिन। तो ये किस तरह यूज किए गए, सोर्स पिन को तो डायरेक्ट नेगेटिव के साथ जोड़ा गया, ये देख सकते हैं यहाँ से। और उसके बाद जो ड्रेन पिन है, ये हमारी डायोड के थ्रू, सॉरी, ये हमारी जो पिन है यहाँ से डायरेक्ट एसएम ट्रांसफार्मर को दी गई है और एसएम ट्रांसफार्मर को दूसरी साइड पॉजिटिव सप्लाई दी गई है। जब ये यहाँ पे फ्रिक्वेंसी मिलेगी तो ये ट्रांसफार्मर ऑन होके हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्ट पास आउट करता है, डीसी बना के उसे वोल्टेज को हम 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 24 वोल्ट, 36 वोल्ट, 48 वोल्ट तक यूज कर सकते हैं। तो वो डिपेंड टू सर्किट है कि आपका वो जो सर्किट है वो कितने वोल्ट आउटपुट वाला है। और जो फीडबैक कंट्रोल करवाया गया इसका, वो हमारा एक आईसी लगाई गई है यूसी 817 ऑप्टो कपलर आईसी है, जो वो लगाकर जो हमारा जो आउटपुट फीडबैक है उसको कंट्रोल किया गया। तो कंट्रोलिंग के लिए 2 रजिस्टर मेन लगाई गई है और एक जीनर डायल लगाया गया है, जिससे इस जीनर डायल के हिसाब से जितनी वैल्यू का है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ये 12 वोल्ट के करीब या 12 वोल्ट से अगर आपने सर्किट ये 12 वोल्ट का बनाया हुआ है या 16 वोल्ट का है या 20 वोल्ट का सर्किट है, तो उसी हिसाब से जनरेटर यहाँ पे लगेगा, ताकि उससे ज़्यादा वोल्ट जाने के बाद वो वोल्ट ये कंट्रोल करता रहे। तो उससे ही अगर ये कंट्रोल होते रहेंगे तो हमारी ऑप्टो कपलर जो आईसी है वो भी कंट्रोल होगी, जिससे ये ऑप्टो कपलर आईसी कंट्रोलिंग सेक्शन को उस वक्त ही हाई और लो करेगी जब आउटपुट के अंदर वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगी। तो ये ऑप्टो कपलर आईसी हमारा एक फीडबैक का काम करती है, ठीक है जी। और कंट्रोलिंग पिन है, ये फीडबैक एक्सेस के रूप में काम करती है, जो कि स्विच को कंट्रोल करके आगे ड्रेन पॉइंट पर स्विचिंग जनरेट करवाती है। पिन नंबर जो 8 है, ये मल्टी फंक्शन की पिन बोल सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया गया, एक 1 मेगा ओम की 2 रजिस्टर लगा के इसको कंट्रोलिंग वोल्ट दिए गए हैं, ताकि इसको आसानी से चलवाया जा सके। जो हमारी लाइन का जो करंट आ रहा है, वोल्टेज आ रही है, वो कितनी आ रही है, कितने वोल्ट है, कितना करंट आ रहा है, तो उसको एक्सेस करने के लिए मल्टी पिन का प्रयोग किया गया और इसके ऊपर डायरेक्ट यहाँ से जो हमारी सप्लाई आ रही है वो इसको दी गई है, जिसको 1 मेगा ओम की रजिस्टर लगा के, 2 रजिस्टर लगा के इस पे वोल्ट दिए गए हैं। तो ये सेंस करता रहता है कि इनपुट के अंदर कितना करंट पास आउट हो रहा है, कितने वोल्ट पास आउट हो रहे हैं, उसी हिसाब से ये आईसी को कंट्रोल करके आगे सिग्नल पास आउट करवाती है और हमारा ड्रेन पॉइंट उसी हिसाब से स्विचिंग जनरेट करता है। तो ये थी हमारी आज की आईसी, जो कि टॉप कैटेगरी के अंदर आती है, टॉप 244 आईसी। ये देख सकते हैं टॉप 244 आईसी, जो कि पीएन मॉडल होता है। और एक इसका मैंने वाई मॉडल भी बताया था। वाई मॉडल जो हमारा इस तरह जैसे हमारा मॉसफेट बना होता है उसके हिसाब से, जैसे इसकी 4 से 5 पिन होती है इस तरह, तो यहाँ पे ये सिंग लगाने के लिए जगह बनाई जाती है, ये वाई मॉडल के अंदर आती है, ठीक है। वाई और एफ मॉडल ये दोनों ही है। एफ मॉडल के ऊपर ये हीट सिंक का प्रयोग नहीं किया जाता, यहाँ पे ये डायरेक्ट यहाँ पे क्लम्प लग के हीट सिंक के साथ इसको अटैच किया जाता है, वो एफ मॉडल है। और वाई मॉडल के अंदर हीट सिंक का प्रयोग करके आप हीट सिंक के साथ लगा के इसको चला सकते हैं। इसीलिए वाई मॉडल की जो हमारी आईसीज हैं उसकी वाटेज कैपेसिटी ज़्यादा है,
क्योंकि वो डायरेक्ट हीट सिंक के साथ अटैच हो जाती है। लेकिन जो ये पी और जी मॉडल होता है, ये एक डीप टाइप की आईसी होती है, इसके ऊपर हीट सिंक लगाने की प्रोविजन नहीं होती, इसीलिए इसकी वाटर कैपेसिटी कम रखी गई। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, टॉप 244 पीएनआईसी। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है डिस्कस करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और उस आईसी का नाम, पूरा नाम लिखकर और अपना नाम लिख के कमेंट कीजिए, तो उस टॉपिक के ऊपर भी डिस्कस जरूर किया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।